नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 31 अगस्त शनिवार दोपहर 4:30 बजे तक 6 बड़ी खबरें सामने आ रही है हरियाणा से। बड़ा धमाका, बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, निर्देश। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं 4:30 बजे तक की हरियाणा से 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, आदेश। पहली बड़ी घोषणा, स्कूल व कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए रोडवेज विभाग द्वारा जारी किया गया बस पास अब रूट पर चलने वाली निजी बसों में मान्य होगा। इसको लेकर प्रदेश के विभिन्न रोडवेज के जीएम ने आदेश जारी किया है। उसी कड़ी में फतेहाबाद के रोडवेज जीएम ने आरटीए सचिव को पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि रोडवेज के विभिन्न रूटों पर चलने वाली प्राइवेट बस यानी सहकारी समिति के बस मालिकों को आरटीए सचिव निर्देश दें कि वे नियमों का सही से पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। कई निजी बस मालिक व उनके परिचालक रोडवेज के बने पास को मान नहीं रहे थे। इसको लेकर शिकायत आ रही थी, जबकि हरियाणा सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या निम्न द्वारा जारी नियमों व शर्त की संख्या बिंदु पर अंकित के अनुसार सहकारी समिति परिवहन समितियों की बसों में निःशुल्क व रियायती यात्रा करने के बारे में निर्देश जारी किए हुए हैं। अब सरकार ने लड़कों के लिए 150 किलोमीटर तक बस पास सुविधा निःशुल्क जारी किए जा रहे हैं, जो सरकारी बसों के साथ सहकारी समिति की बसों में भी मान्य होगा। निजी बसों में सरकार के आदेश लागू करवाने की जिम्मेदारी आरटीए सचिव की होती है। ऐसे में रोडवेज अधिकारी ने आरटीए सचिव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आरटीए से कहा कि वे निजी बसों से में इस आदेश को लागू करते हुए रोडवेज विभाग को इसकी सूचना दें। सरकार ने 5 जुलाई को की थी घोषणा। रोडवेज द्वारा जारी किए गए किसी भी पास को निजी बस संचालक मानने से इनकार नहीं कर सकते। विदित रहे कि सरकार ने इससे पहले छात्राओं को रोडवेज में निःशुल्क सुविधा प्रदान की थी। अब सरकार ने लड़कों के लिए भी यह सुविधा जारी कर दी है। इसके बाद निजी संचालक अपने बसों के अलग से विद्यार्थियों की बस पास रुपये लेकर बनवाने शुरू कर दिए थे, जबकि सरकार ने लड़कों को मुफ्त यात्रा के आदेश गत 5 जुलाई को जारी कर दिए थे। उसके बाद भी निजी बस संचालक अपना नियम लागू किया हुआ था। ऐसे में अधिकारियों ने फिर से आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने छात्रों को रोडवेज की बसों में छात्राओं की तरह 150 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का पास जारी करने शुरू किए हैं। अब निजी बस संचालक को भी अपनी बसों में छात्रों को निःशुल्क यात्रा करवानी होगी। सरकार के आदेश न मानने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीएम रोडवेज तो 150 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा बस पास शुरू। तो ये आप देख सकते हैं, छात्रों से किराया वसूलने पर प्राइवेट बसों पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी करने में देरी कर रही है। दोनों दलों की 3 से 4 बैठकें हो चुकी हैं, फिर भी केवल पैनल तक मामला पहुंचा है। दोनों दलों की टिकट के लिए 5,000 से ज़्यादा दावेदार लाइन में हैं। भाजपा में 2800 और कांग्रेस में 2500 से ज़्यादा आवेदक टिकट चाहते हैं। भाजपा में 65 तो कांग्रेस में 40 नाम तय हो गए हैं, लेकिन बगावत के डर से पार्टियां सूची जारी होने में देरी कर रही हैं। शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस ने तो चंडीगढ़ में जसपा ने टिकटों पर मंथन किया। भाजपा की छोटी टोली ने 25 से 35 सीटों पर मंथन किया, वहीं कांग्रेस ने 40 सीटें ऐसी तैयार की हैं जिसमें एक ही प्रत्याशी रह गया है। अब 50 ऐसी सीटें जिनमें 2 या 3 नाम भी रह गए हैं। इन नामों की छटनी करने में पार्टी के नेताओं को ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है। आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से 12 तक चलेगी। वहीं चंडीगढ़ में जसपा ने 7 जिलों के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। शुक्रवार को पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, करनाल, कैथल, पानीपत, कुरुक्षेत्र के पदाधिकारी बुलाए गए। शनिवार रविवार को ही बाकी जिलों के पदाधिकारियों से चर्चा होगी। तो ये आप देख सकते हैं, भाजपा में 65 तो कांग्रेस में 40 नाम तय। बगावत के डर से सूची जारी होने में देरी। तो ये आप देख सकते हैं, कांग्रेस में वर्तमान विधायकों पर भरोसा। तो ये भाजपा की सूची अगले सप्ताह संभव। कांग्रेस आज बनाएगी ड्राफ्ट। तो ये बड़ी अपडेट। आइए तीसरी बड़ी खबर देखते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा की तरफ से ट्वीट किया गया है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर कराने की खुशी। नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फार्म 6 ऑनलाइन वेबसाइट पर भर सकते हैं, या आप वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट। तो वहीं विधानसभा निर्वाचन 2024 आप आदर्श संहिता एमसीसी के उल्लंघन से संबंधित कोई भी घटना देखते हैं तो उसे सी विजिल ऐप पर रिपोर्ट कीजिए। अधिक जानकारी हेतु 1950 पर कॉल करें या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर इस लिंक पर जाएं। तो देख सकते हैं, विधानसभा निर्वाचन 2024 यदि आप आदर्श
आचार संहिता एमसीसी के उल्लंघन से संबंधित कोई भी घटना देखते हैं तो उसे सी विजिल ऐप पर रिपोर्ट कीजिए। अधिक जानकारी हेतु 1950 पर कॉल करें या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। तो ये आप देख सकते हैं मतदाताओं का निःशुल्क परिवहन, धमकी, डराना, पेड न्यूज़, वोट के लिए मुफ्त वितरण। तो ये आप किसी भी शिकायत को सी विजिल ऐप पर रिपोर्ट कर सकते हैं। 1950 पर कॉल भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विधानसभा निर्वाचन 2024 दिव्यांगजन मतदाताओं की सहायता के लिए सक्षम ईसीआई ऐप। मतदाता अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वोट देने जरूर आएं। मतदान के दिन दिव्यांग मतदाता कैसे प्राप्त कर सकते हैं व्हीलचेयर की सुविधा? सक्षम ऐप से दिव्यांग मतदाताओं को उपलब्ध होगी व्हीलचेयर की सुविधा। तो सक्षम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में मौजूदा किसी केंद्रीय मंत्री अथवा लोकसभा सदस्य को भाजपा विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाने जा रही है। लोकसभा सदस्यों के चुनाव लड़कर जीतने की स्थिति में पार्टी के सामने केंद्र व राज्य दोनों स्थानों पर राजनीतिक दुविधा पैदा हो सकती है। ऐसे में तय किया कि लोकसभा चुनाव हार चुके उम्मीदवार, पूर्व सांसद और राज्यसभा सदस्यों को विधानसभा के रण में उतारा जाएगा। साल 2019 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाने वाले अधिकतर पूर्व मंत्रियों को भी चुनावी रण में नहीं उतारा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्य के अधिकतर पूर्व मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी सिर्फ एक विधानसभा सीट लाडुआ से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, रामविलास शर्मा, कविता जैन, कैप्टन अभिमन्यु, राव नरबीर, विपुल गोयल और कृष्ण कुमार बेदी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के टिकट के लिए अभी हरी झंडी नहीं दी गई है। पूर्व मंत्री संदीप सिंह और कमलेश डांडा को भी टिकट मिलने की संभावना नहीं है, जबकि पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल विज का अम्बाला छावनी से टिकट पक्का है। राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला, कृष्णपाल पंवार और रामचंद्र जागड़ा को भी केंद्रीय चुनाव समिति ने विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे रहने का संकेत दिया है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को यदि तोशाम विधानसभा से चुनाव लड़वाने पर सहमति नहीं बनी तो स्वयं किरण चौधरी को विधानसभा के रण में उतारा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण में कूदेंगे अधिकतर पूर्व मंत्री और राज्यसभा सदस्य। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। भाजपा को पुराने चेहरों पर भरोसा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए अगली अपडेट देखते हैं। महाविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में चल रही दाखिला प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हो चुकी है। तो ये सोनीपत से अपडेट है। आखिरी दिन कम संख्या में विद्यार्थी दाखिला लेने के लिए महाविद्यालयों में पहुंचे। करीब 3 महीने तक चली दाखिला प्रक्रिया के बाद भी महाविद्यालयों में अधिकतर सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में महाविद्यालय प्रबंधन की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। संभावना जताई जा रही है कि महाविद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 3 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी। 2 चरणों में दाखिला प्रक्रिया व 30 जुलाई तक चली फिजिकल काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भी अधिकतर महाविद्यालयों में करीब 50% से खाली रह गई थी। इसके बाद दाखिला प्रक्रिया की तिथि को बढ़ाकर 30 अगस्त निर्धारित की गई थी, लेकिन दाखिला प्रक्रिया संपन्न होने के बावजूद अधिकतर महाविद्यालय में 40% से अधिक सीटें रिक्त रह गई हैं। तो ये सोनीपत से अपडेट है। ITI में दाखिले का आज अंतिम दिन है। ITI में भी दाखिला प्रक्रिया का शनिवार को अंतिम दिन रहेगा। जिले की 13 ITI में 3956 सीटों पर चल रही दाखिला प्रक्रिया अंतिम दिन दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ सकती है। सोनीपत से अपडेट। तो ये देख सकते हैं UG PG पाठ्यक्रम में दाखिला प्रक्रिया संपन्न, महाविद्यालयों में भी सीटें खाली। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा से आप देख सकते हैं 6 बड़ी खबरें इस समय की। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान, निर्देश के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो 4:30 बजे तक की अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट में। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।